नमस्कार, मैं रचना यदुवंशी। फिर से स्वागत है आपका रंगरेजी में। मेरे पिछले 2 प्रयासों को आपने जो सम्मान दिया, जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आगे भी कारवां बढ़ता रहे, इसके लिए स्प्रेड करिए। जो लोग आपकी तरह मेरी किस्से कहानियों में इंटरेस्ट दिखाएं, जिन्हें रुचि हो, उनको ज़रूर स्प्रेड करिए। कारवां और आगे बढ़ेगा। बहरहाल आज की कहानी पर चलते हैं। आज की कहानी की मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो इसका शीर्षक है उसी से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। कहानी का शीर्षक है अचश्री व्हाट्सएप कथा। अचश्री आपने सुना होगा, धार्मिक अनुष्ठान जो हमारे यहाँ होते हैं, सत्यनारायण की कथा या दुर्गा चालीसा, इस तरीके की जो कथाएं होती हैं उसमें अंत में लिखा होता है अचश्री कथा। तो अचश्री का मतलब होता है यह है कथा। तो अचश्री व्हाट्सएप कथा, यह है व्हाट्सएप की कथा। क्या है वो सुनिए। हा हा ही पुलक चहक महक लहक सब है परिवार में। शैली का रिश्ता जो तय हो गया है। माँ खुशी के मारे चुप हैं कि कहीं नज़र ही न लग जाए बिट्टू को। पिता गंभीर किंतु उत्साह से लबरेज हैं। कल ही रोका और सगाई वाले आ रहे हैं। सभी करीबी नातेदारों को बुलाया गया है। पटना वाली मौसी, रामनगर वाले फूफा जी, आजमगढ़ से दीदी जीजा जी सब आ रहे हैं। सलील यानी शैली का भाई अतिरिक्त फुर्ती से इंतजाम में जुट गया है। गाव, तकिए, गद्दे, पंखे, कटरी, फूल वाले, पान वाले सब उसके रडार पर हैं। शाम का झुरपुटा सांवला हो चला है कि गेट पर कोई कार आकर रुकी। सलील गद्दों के हर्डल कुशल धावक की भांति फलांग कर पार करता हुआ बुआ जी आ गई, फूफा जी आ गए का उद्घोष करता हुआ गेट पर हाजिर और लपक के फूफा जी के चरण स्पर्श कर बुआ जी के हाथों से सामान लेकर गिरता पड़ता अंदर दाखिल हुआ तो उसे सामान से फारिग करने की बजाय सारा घर फूफा जी की आमद में बिछ गया। देर रात तक सब अतिथि ठिकाने आ लगे और डिनर के बाद शुरू हुआ ताश का दौर। दिसंबर की दिलखुश ठंड में सब गर्म कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं। पुरानी यादें और किस्से जीवंत हो रहे हैं, ठहाके लग रहे हैं। लग रहा है कि रात गुजरे ही ना, बस हंसी की फुलझड़ियाँ यूं ही फूटती रहें। सुबह हुई तो सबके मोबाइल पर एक नया व्हाट्सएप ग्रुप चमका, फैंटास्टिक फैमिली, जिसमें एक कबूतर अपनी चोंच में गुड मॉर्निंग का फूल लेकर हाजिर हुआ, जो कि जीजा जी का था। उसके बाद तो पत्ती, पहाड़, चाय की केतली, फूलों के गुलदस्तों से पूरा फोरम पट गया। बस शैली का ही परिवार नदारद था, हालांकि वो एडिड थे ग्रुप में, चूँकि शैली नए रोमांटिक नंबर में व्यस्त हो गई थी। सलील सुबह से ही फूल वाले और टेंट वालों से जूझ रहा था। माँ रसोई में व्यस्त हैं और पिताजी एडवांस मांगने वालों के लिए छुट्टे कराने गए हुए हैं। दोपहर 1 बजे सगाई का कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हुआ और फैंटास्टिक फैमिली फोरम पर सीधा प्रसारण भी। चाची का मैसेज टनका, शैली की सास तो बहुत तेज़ लग रही हैं, बहुत उंगली चला रही हैं। बुआ का भी मैसेज बीप हुआ, ननद भी कुछ कम नहीं लग रही हैं। बस फिर क्या था, दनादन सगाई की तस्वीरें वहीं ताज़ा तरीन खींचकर ग्रुप पे डाली जा रही हैं। दीदी और चाची, बुआ और दीदी, माँ और चाची, सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन में सेल्फी की बाढ़ आ गई। बूढ़ी दादी को भी काला चश्मा लगाकर पोज में फ़ोटो कराया गया। बाद में उनको खाना मिला या नहीं, ये किसी ने नहीं देखा। शैली और दामाद जी के 63 फोटो खींचकर तुरंत जानबूझकर अनुपस्थित हुए रिश्तेदारों में फॉरवर्ड किए गए कि देखो कितना शानदार फंक्शन था, टुच्चो तुम नहीं आए, अच्छा ही हुआ, बेमतलब पनौती लगाते। देर शाम तक सगाई वालों को विदा करते करते फैंटास्टिक फैमिली फोरम कतई गुलजार हो रखा था और रात को सबने कार्यक्रम के दौरान मुंह की 36 आकृतियां बना कर ली गई सेल्फी से गुड नाइट भी एक दूसरे को कहा। अगली सुबह फोरम पे चाचा गुड मॉर्निंग डालने ही वाले थे कि फूफा जी लेफ्ट का बैनर चमका। चुपचाप उन्होंने फ़ोन जेब में डाला और अखबार में आंखें गड़ा लीं। बुआ का मैसेज टमका, गुड मॉर्निंग ऑल, प्लीज़ मीट अस इन द डाइनिंग हॉल। बाकी सब में सन्नाटा। अगल बगल के लोगों को डायरेक्ट मैसेज में आंखों से भवों से पूछा गया, क्या बात हो गई? वाई फूफा जी लेफ्ट? आधे से ज़्यादा लोग खांटे डिप्लोमेटिक अंदाज में चुप्पी साधे हुए थे कि बुआ का एक और मैसेज आया, वी आर वेटिंग। सभी एक दूसरे को ठेलते हुए लगभग हॉल में पहुंचे। बुआ की नाराज़गी दरअसल इस बात पर थी कि कल के समारोह में फूफा जी को यथोचित सम्मान नहीं मिला। वो बहुत देर तक भर्राई आवाज़ में कुछ कुछ कहती रहीं, तब जाके पता चला कि कई लोगों के दिल में और दिलो दिमाग में कई चीज़ें भरी हुई थीं। बहुत देर तक मेलोड्रामा चला, तेज स्वर में बातें कही गईं, टेबल पर हाथ मारे जा रहे थे, कुछ लोगों के गले भी भर आए।
पिछले 10 सालों में कब किसने किस तारीख में किस दिन में कहाँ किसको कौन सा ताना मारा था सब याद दिलाया गया। इसी बीच इसी बहस मुबाइसे में सलील लपक के उठा और चार्जिंग पे लगा फ़ोन उठाकर कुछ स्क्रीन पे टक टक कर दिया। सबके फ़ोन एक साथ बीप हुए। सबने देखा कि फैंटास्टिक फैमिली फोरम को डिलीट कर दिया गया था। सभी ने फ़ोन साइलेंट मोड पे कर दिया। इतनी कठिन घड़ी में 2 मिनट का मौन तो बनता है ना। ये तो हुई मज़े की बात, हंसी की बात। अगर इस पूरी कहानी में हम कुछ गंभीर ढूंढें तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, मिल ही जाएगा, क्योंकि ऐसा सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। और मैं भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है। दरअसल ये डिजिटल फोरम व्हाट्सएप चौपाल के टाइप है, जो सबसे मिलने के लिए है, सबसे बात करने के लिए है। देखा जाए तो बहुत अच्छा इंटेंशन, बहुत अच्छी नीयत है इसकी। आनन फानन में ग्रुप बनते भी हैं और बिगड़ भी जाते हैं। समवन लेफ्ट का मैसेज कसम से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो रहे तनाव से कतई कम नहीं लगता। आपने सोचा है क्यों? मैंने सोचा है, क्योंकि मैं इसकी भुक्तभोगी रही हूँ। मतलब अच्छा खासा ग्रुप रॉ में जा रहा था और अचानक से पता चलता है कि किसी के मैसेज से किसी को किसी तारीख में बुरा लग गया एंड ही या शी लेफ्ट द मैसेज, लेफ्ट द ग्रुप। अब जब ग्रुप लेफ्ट हो गया तो फिर उसके बाद की बात कही, उसके बाद की पंचायत, उसके बाद का रायता। क्यों ग्रुप? अच्छा, जो जिससे बात हो रही है उससे तो हो ही रही है, जिससे विवाद है उससे तो है ही। इतने में तीसरा व्यक्ति आकर के एक ट्विस्ट लेता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें भी उस दिन तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगी थी। भाई चौपाल पे बातें होंगी तो एक दो बात बुरी भी लग जाएगी। बुरा लगना क्या इतना बुरा है? नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बुरा वहाँ लगता है या बुरा लग गया हमें, ये वहाँ बताया जाता है जहाँ अपनापन है। प्रोफेशनली तो एम्प्लॉयज़ और बॉस लगातार ग्रुप पे बने रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, ग्रुप तो कोई नहीं छोड़ता। बुरा क्या है फिर? बुरा ये है कि अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लग गई तो कह लें, सुलट लें वहीं पे। ये कोई नई बात तो है नहीं। दिल है, दिमाग है, जहन है, अपनी अपनी साइकोलॉजी है, किसी को कोई भी बात बुरी लग सकती है। दिक्कत ये है कि जब ये सब हो जाता है तो बस वहीं पानी रुक जाता है। या तो माफ़ी मांगी नहीं जाती, माफ़ी मांगने में कोताही होती है, या माफ़ी मांगने के बाद भी माफ़ी देने में कोताही होती है। मैंने ऐसा भी देखा है कि जिससे गलती हो गई, अब वो उसको रैप अप करना चाह रहा है और उसको पटाक्षेप करना चाह रहा है, तो पता चलता है कि वो अगला व्यक्ति जो है, मतलब कुल मिला के जो गंदा पानी रुक गया या जिस बात से कष्ट हुआ उसको ढोए जा रहे हैं, मुंह फुलाए हुए हम उसको लगातार कैरी ऑन कर रहे हैं। क्यों भाई? ज़िंदगी छोटी है, हमें क्या करना है या क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमें दरिया बनना चाहिए। मतलब रात में अगर कहीं गंदा पानी रुक गया तो अगली सुबह आप उठ के देखेंगे वो गंदा पानी वहाँ होता ही नहीं है, बह जाता है समय के साथ। हमको भी तो यही करना चाहिए। पानी कहीं भी कभी भी रुक सकता है, लेकिन बहते रहना चाहिए। दरिया तभी साफ रहेगा, मन का भी। नमस्कार, बताइएगा कैसी लगी और स्प्रेड करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।